नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, अपने PYQ सॉल्व कर रहे थे। 2018 का पेपर इकोनॉमिक्स का DSSB वाला। इसका कुछ पोर्शन रह गया था जिसमें 80 क्वेश्चन बाकी थे। अब आज हम अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है हमारा 2 to 1 वाला। देखिए, स्पीडमैन रैंक का सहसंबंध गुणांक होता है मुक्त वितरण, सामान्य वितरण, पैरामीट्रिक वितरण। दो चरों के बीच रैंक का योग करते समय एक का होना, तो सहसंबंध गुणांक होता है हमारा मुक्त वितरण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक परवलयीय अपनति को अनुकूल करने के लिए प्रयोग की जाने वाली काल श्रेणी विश्लेषण की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? फ्री हैंड, अर्ध औसत, चल औसत, न्यूनतम वर्ग। कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं? न्यूनतम वर्ग का। सूचकांक संख्या का माप करता है संबंधित चरों के एक समूह में सकल परिवर्तन, संबंधित चरों के एक समूह में एक चर सूचकांक, समयावधि में परिवर्तनों का प्रभाव, एकल इकाई में व्यक्त की गई सभी वस्तुओं का औसत। तो सूचकांक संख्या में इसका मापन करता है समयावधि में परिवर्तनों का प्रभाव। भारित समेकित सूचकांक संख्याओं की किस विधि को आदर्श सूचकांक कहा जाता है? लास पेरिस, पार्से, कैली, फिशर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के थोक मूल्य सूचकांक बास्केट में कच्चे पेट्रोलियम का वजन किसके मूल्य पर आधारित है? घरेलू उत्पाद, निर्यात, आयात के लिए समायोजित उत्पाद, सकल व्यापार मूल्य, इसके व्युत्पन्न। तो मूल्य सूचकांक घरेलू उत्पाद मूल्य पर आधारित है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस पर आधारित होता है? मूल्य निविदाएं प्राप्त करने के लिए नमूनाकरण पर, थोक मूल्य पर, औद्योगिक उत्पाद के मूल्य पर, लागत मूल्य पर। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस पर आधारित होता है? मूल्य निविदाएं प्राप्त करने के नमूनाकरण पर। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हुए बदलाव को मापता है। किसके बदलाव? औद्योगिक उत्पादन का मूल्य, औद्योगिक उत्पादन की मात्रा, औद्योगिक वस्तुओं का खुदरा मूल्य, वस्तुओं का थोक मूल्य। तो इसमें कौन सा होता है? औद्योगिक उत्पादन की मात्रा को मापता है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो पता ही चल रहा है उत्पादन की मात्रा से संबंधित है। कौन सा सूचकांक संख्याओं का उपयोग नहीं है? कौन सा सूचकांक संख्याओं का उपयोग नहीं है? WPI में परिवर्तन माप, CPI में परिवर्तनों का माप, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण, वर्तमान राष्ट्रीय आय का माप। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान राष्ट्रीय आय का माप। कथन 2 दे रखे हैं। देखिए, सूचकांक संख्याओं को जिसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था उसे छोड़कर बाकी किसी भी प्रयोजनों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसी विशेष उद्योग की उत्पादकता को भी माप सकता है। तो हो नहीं आ सकते हमारे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा के एक सेट पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को उसके वास्तविक मूल्यों को सुलझाने और तुलनीय बनाने के लिए प्रयोग करने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्लाइसिंग, बेस शिफ्टिंग, अल्पस्फीतीकरण या मुद्रास्फीतीकरण। इसको हम क्या कहते हैं? अल्पस्फीतीकरण। भारत में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान अनुमानित वार्षिक कुल वास्तविक उत्पाद था। कितना था? वास्तविक कुल उत्पाद 2% से कम था। 1899 में भारतीय रुपये के संदर्भ में मौजूदा कीमतों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 18 रुपये। एक हफ्ते 1899 में। चलिए, आर्थिक सांख्य शास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार 1600-1870 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति विकास का प्रतिशत था। कितना था? कोई व्यक्तिगत प्रतिशत का विकास नहीं था। ठीक है जी। अवयवी कथन
ए और बी। औपनिवेशिक शासन के दौरान प्राथमिक उत्पादों का निर्यात करने, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को आयात करने में भारत की क्षमता को बढ़ाना यह आर्थिक परिकल्पना थी। अंग्रेजों ने पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्व बढ़ाया था। ये हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सांख्यशास्त्री एंगस मेडिसन के अनुसार 1870-1947 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रति विकास का प्रतिशत कितना था? 1870-1947 के दौरान प्रति विकास का अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति विकास का प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितना था? 0.2%। हाँ, ये कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना स्थिरता आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ विकास के विचारों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए गार्डलिन रणनीति पर आधारित थी? कौन सी थी गार्डलिन रणनीति पर? चौथी परियोजना। भारत में गरीबी हटाओ उन्मूलन का नारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? ये सबको ही पता होगा, छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब हमारा क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अधिकतम प्रतिशत था? कहाँ था अधिकतम प्रतिशत? छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर। भारत सरकार ने पहली बार अर्थव्यवस्था की समाविष्टि के बारे में किस वर्ष में सोचा था? पहली बार अर्थव्यवस्था की समाविष्टि के बारे में कब सोचा था? 2001 में। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना तक योजना का समर्थन करने की वित्तीय रणनीति क्यों गलत थी? पूंजी प्रदान योजना का समर्थन किया गया था, श्रम केंद्रित योजना का समर्थन किया गया था, ग्रामीण क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कम पूंजी निवेश किया गया था, नियोजित व्यय पर जोर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा पूंजी प्रदान योजना का समर्थन किया गया था। अब दो अभिकथन दे रखे हैं हमारे, समय के साथ तेजी से औद्योगिकरण के कारणों को बढ़ावा देना नियोजन क्रिया के लिए इतना प्रिय हो गया था कि कृषि क्षेत्र पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। इस तरह की नीति ने हमेशा देश के लिए खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा की। ये हमारे दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नीति आयोग का आधिकारिक रूप से निर्धारित कार्य नहीं है? सहकारी संघवाद, सहभागी राष्ट्रीय कार्यसूची, केंद्रीकृत नियोजन, मतभेद का समाधान। इसमें आंसर आएगा हमारा केंद्रीकृत नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2016-17 के लिए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन क्या था? 16-17 में खाद्यान्न का उत्पादन, ये तो याद करने वाले क्वेश्चन है, 275.7 मिलियन टन। भारतीय कृषि में हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, B.R. कृष्ण अय्यर, B. कुरियन, M.S. स्वामीनाथन। तो कौन थे? M.S. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नकदी फसल में शामिल नहीं है? जूट, मक्का, गन्ना, कपास। तो नकदी फसल में क्या शामिल नहीं है हमारा? मक्का। आगे जूट, गन्ना, कपास किस में आते हैं? नकदी फसल में आते हैं। भारत में कृषि का विकास क्यों कम है? 50% से अधिक भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। कुल कृषि आय में पशुधन का हिस्सा केवल 10% है। कुल कृषि आय में मत्स्य ग्रहण जल कृषि का हिस्सा 2% है। कृषि संबंधित क्षेत्रों के कुल GVA में फसल का हिस्सा 50% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50% से अधिक कृषि हमारी किस पर निर्भर है? वर्षा पर। इसलिए हमारी कृषि का विकास कम है। कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि की नीति का उद्देश्य नहीं? कृषि उत्पादकता आय में लगातार हो रही वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के तहत खाद्य सुरक्षा को रद्द करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता प्रत्यास्थता का निर्माण करना, जहां संभव हो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना या समाप्त करना। तो इस जलवायु स्मार्ट कृषि नीति, इसमें क्या था कि जलवायु परिवर्तन के तहत खाद्य सुरक्षा को रद्द करना। ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है,
इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी कृषि उत्पादकता आय में लगातार वृद्धि करना, जलीय प्रदूषण के प्रति अनुकूलता प्रत्याशाओं का निर्माण करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम या समाप्त करना है। ये जो है जलवायु स्मार्ट कृषि नीति के उद्देश्य थे। बाकी जलवायु परिवर्तन के तहत खाद्य सुरक्षा को रद्द करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए 2015 के दौरान भारत में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड ट्रेड फाइनेंस एजेंसी योजना के तहत शिशुओं की ऋण सीमा क्या थी? शिशुओं की ऋण सीमा तो पता ही होगा तुमको, 50,000 तक थी शिशुओं के लिए। 2017-18 के दौरान कौन सा देश भारत की शीर्ष निर्यात भागीदार था? कौन सा था शीर्ष भागीदार? अमेरिका था। अभिकथन और कारण है। 1991 में भारत में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने निजी क्षेत्र में अधिक जोर दिया। निवेश कर कम लाभ क्षमता के खराब उपयोग की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र में निराशा शुरू हो गई। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 251। भारत में 23 जुलाई 1991 से आर्थिक सुधार क्यों शुरू किए गए थे? आयात को बढ़ाने के लिए, वित्तीय संकट को संतुलित करने के लिए, विदेशी कर्ज में गिरावट लाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय संकट को संतुलित करने के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रगतिशील दृष्टिकोण शुरू किया। हाल ही में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए प्रेरित किया, जिसमें यह शामिल नहीं है। काले धन की जांच करने के उद्देश्य से विमुद्रीकरण, मुद्रास्फीति दर को लक्षित करना, आधार अधिनियम को अधिनियमित करना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियम को अधिनियमित करना। तो इसमें नहीं है पूछा गया, तो यह आएगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अधिनियमित करना नहीं है। तो विशेष रूप से क्या शामिल नहीं है, इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना है तुमको। क्या पूछ रहा है, हाँ या ना? सुधार अवधि 1991-2017 के दौरान भारत की वार्षिक वास्तविक औसत GDP की विकास दर कितनी थी? 3.5%, 6.6%, 5.7, 8.3। तो जो सुधार अवधि थी 91 और 2017 के दौरान भारत की वास्तविक औसत GDP की विकास दर कितनी थी? 6.6%। 2011-12 के दौरान किस भारतीय राज्य में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम था? ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम किस में था 2011-12 के दौरान? ये था हमारे हिमाचल प्रदेश में सबसे कम था। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सबसे कम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 255 है। मई 2016 को भारत में गरीब परिवारों को क्या प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी? उज्ज्वला योजना LPG कनेक्शन, शिशु सुरक्षा या बिजली पोषण। तो समझ में आता है कि उज्ज्वला योजना हमारी किससे संबंधित थी? LPG कनेक्शनों से। कौन सी चीज़ें सार्वभौमिक मूल्य आय कल्याण कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है? आवास, एक निश्चित धनराशि, कपड़े या रसोई गैस। सार्वभौमिक मूल्य आय कल्याण कार्यक्रम। तो क्या प्रदान किया जाता है इसके तहत? एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017-18 के दौरान भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों द्वारा एक वर्ष के भीतर देय रियायती फसल ऋण का कितना लाभ उठाया जा सकता है? कितना लाभ उठाया जा सकता है? 3 लाख तक का सरकार की ब्याज सहायता योजना। ठीक है, 2018 तक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल पर कितने भारतीय राज्य लाइव थे? बताइए कितने भारतीय राज्य लाइव थे? 16। भारत का कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम 2003 नहीं करता। उपभोक्ताओं के कृषि उपज की प्रत्यक्ष बिक्री की सुविधा प्रदान अधिसूचित कृषि
वस्तुओं की बिक्री पर बाजार शुल्क का एक स्तर प्रदान करना। कृषि वस्तुओं के उत्पाद आपूर्ति वितरण पर नियंत्रण। APMC द्वारा अर्जित राजस्व से वितरण आधारभूत संरचना का निर्माण। तो भारत कृषि उत्पादन बाजार समिति कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम 2003 नहीं करता, क्या नहीं करता, कृषि वस्तुओं के उत्पाद आपूर्ति पर नियंत्रण नहीं करता है। नहीं का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय बजट 2018-19 के दौरान कृषि में फसल कटाई मूल्य वृद्धि में किसान निर्माता कंपनियों की लाभ पर कितनी कर कटौती दी गई? कितनी कर कटौती दी गई थी? 100%। हाँ, ये निम्न से कौन से भारतीय राज्यों ने 1994-2015 के दौरान फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार फसल विविधीकरण के बढ़ते मूल्यों को प्रदर्शित किया? पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। किसने किया था? 1994 से 2015 तक झारखंड ने फसल विविधीकरण सूचकांक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस शहर में नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्थित है? भुवनेश्वर, नागपुर, बेंगलोर या गाजियाबाद। तो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये कहाँ है? हमारी गाजियाबाद में। उच्च शिक्षा पर आधारित अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना था? सकल नामांकन अनुपात कितना था? 24.5%। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन 2015 के तहत भारतीय राज्यों में सबसे अधिक स्मार्ट शहर निर्धारित किया गया था। सबसे स्मार्ट शहर कौन था? हमारा उत्तर प्रदेश 2015 में। कौन सा सतत आर्थिक विकास का सर्वाधिक योग्य अर्थ है? सतत विकास का सर्वाधिक योग्य अर्थ कौन सा है? कि उद्योगों का विकास, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देना, मौजूद समुदाय सभी लोगों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी सरकारी कार्यक्रम भारत में जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आते हैं? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, शून्य प्रभाव 02 से स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो हमारा सरकारी कार्यक्रम भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य कब लागू किए गए थे? जून 2015, जनवरी 2016, जुलाई 2017, जनवरी 2018। तो कब लागू किए थे? जनवरी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 के अनुसार 73 करोड़ थी, जो 15 से 59 के बीच में थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के दौरान तैयार किए गए मानव विकास सूचकांक 2015 में भारत की रैंक 331 थी। पाकिस्तान की रैंक कितनी थी? वही पाकिस्तान की रैंक कितनी थी उस टाइम 2015 में? 147वीं संयुक्त राष्ट्र विकास का मानव विकास SDI में थी। ठीक है। 2015 में निम्न देशों से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम सकल राष्ट्रीय आय थी? किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम सकल राष्ट्रीय थी? वो हमारे पाकिस्तान की। और यहाँ अभिकथन दे रखे हैं तो हमारे ANB पढ़ते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक 2015 के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन की अपेक्षा पाकिस्तान से अधिक थी। मानव विकास सूचकांक 2015 के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन की अपेक्षा पाकिस्तान से अधिक थी। 2015 के दौरान जन्म के समय पाकिस्तान में जन्म के समय महिला जीवन की अपेक्षा भारत से अधिक थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। UNDP के मानव विकास सूचकांक 2015 के तहत चीन को उनमें से कौन से समूह में रखा गया है? बहुत उच्च मानव विकास, उच्च मानव विकास, मध्यम मानव विकास, बहुत कम मानव विकास। तो बताइए। उच्च मानव विकास में रखा। सॉरी।
नेक्स्ट 1990-2015 के दौरान चीन की औसत वार्षिक HDI विकास UNDP के अनुसार 1.57% था। भारत के लिए यह कितना था? भारत के लिए कितना था? 1.52। नेक्स्ट अभिकथन दे रखे हैं, देखिए पढ़ते हैं इनको। किसी देश की भीतर पूर्णतः समान वितरण से व्यक्तियों परिवारों के बीच आय वितरण के विचलन की माप को गिनी गुणांक कहा जाता है। ठीक है, 2010 और 15 के दौरान भारत की तुलना में चीन का गिनी गुणांक उच्च था। ये हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। इसमें गलत कथन बताना है। भारत ने 1991 में भौतिक सुधार शुरू किए थे, जोखिम किए थे। 2016 में विनिर्माण की भारत की विकास दर पाकिस्तान से अधिक थी। चीन ने 1978 में आर्थिक सुधार शुरू किए थे। GDP में भारत का विनिर्माण योगदान पाकिस्तान से कम था, तो इसमें असत्य आ जाएगा डी। 2015 के दौरान पाकिस्तान की तुलना में भारत की महिलाओं द्वारा संसद में प्राप्त की गई सीटों का हिस्सा था, कितना था? तो पाकिस्तान की तुलना में भारत में महिलाओं द्वारा संसद में प्राप्त की सीटों का हिस्सा भी कम था। 10 और 15 के दौरान 2010-15 के दौरान किस देश की शहरी जनसंख्या प्रतिशत उच्चतम था? भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। वही पाकिस्तान का अधिक था। नेक्स्ट 2015 में भारत और चीन के मामले में कुल भूमि क्षेत्र में वनीय क्षेत्रों का प्रतिशत 23.8 और 22.2 था। पाकिस्तान के लिए प्रतिशत कितना था? 1.9% था। नेक्स्ट 2016 के दौरान किन देशों में GDP अधिकतम था? भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। अधिकतम 2016 के दौरान किसकी थी? भारत की GDP। 2016 के दौरान GDP में क्षेत्रीय योगदान के संदर्भ में भारत, पाकिस्तान, चीन की अर्थव्यवस्थाएं किस पर अधिकतम निर्भर थी? किस पर अधिकतम निर्भर थी? सेवा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश की आयु समूह जोड़ी की गतिविधियों के लिए आदर्श है। किसके लिए आदर्श है? 3 से 4 वर्ष की आयु समूह की जोड़ी की गतिविधियों के लिए। 1978 में आरंभ किए गए राष्ट्रीय पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पढ़े लिखे और गणित में कौशल प्रदान करना। दूरस्थ शिक्षा क्या है? ये तो सब जानते होंगे। इसके क्या लाभ होते हैं? समय बचता है, स्व शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, बड़े समूह के शिक्षण को सक्षम बनाता है, छात्र संयुक्त अध्ययन से लाभ उठा सकते हैं। इससे क्या है? स्व शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। एरिक्सन द्वारा मनोयौन विकास सिद्धांत 3 कारकों को पहचानता है जो नामक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, तो ये इन्होंने बताया था, दैहिक, अहम और सामाजिक। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक श्रेष्ठ लेख या परिच्छेद एक विद्यालय के संदर्भ में वर्णनात्मक उत्तर हो सकता है। 4 तत्वों द्वारा वर्णित होता है। प्रारंभ मुख्य विचार, विचार की स्पष्टता, अनुक्रम और क्या आ जाएगा इसका आंसर? निष्कर्ष। आइए नेक्स्ट, ये कुछ तुम्हारे पेडालॉजी के क्वेश्चन है। भाषा किसी क्षेत्र में एक शक्तिशाली माध्यम है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को अपनी क्षमता प्रदान करती है मत व्यक्त करने की, राय को प्रभावित करने की, दूसरों को आलोचना विचार स्पष्ट करने के लिए। ये क्या होती है भाई? राय प्रयोग को प्रभावित करने के लिए। भारत के का भविष्य उसकी कक्षाओं में तैयार हो रहा है। किस संस्था ने यह अपनी एक प्रतिवेदन रिपोर्ट में कहा है? ये किसने कहा था? हमारा कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट, शिक्षा प्राप्ति की कौन सी प्रक्रिया आवश्यक रूप से शिक्षकों के नियंत्रण में नहीं है? व्याख्यान, परियोजना, प्रदर्शन, उपचार। परियोजना जो है शिक्षकों के नियंत्रण में नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षण शिक्षा प्राप्ति पद्धति के रूप में निकट परिपथ टेलीविजन का उपयोग करना तभी उपयोगी होता है जब छात्र कम संख्या में हो, बौद्धिक रूप से अशक्त छात्रों की संख्या अधिक हो, विभिन्न
क्षेत्रों स्थानों पर हो यह पुनरावलोकन अच्छा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी विभिन्न क्षेत्रों स्थानों पर हो। शब्दकोश क्षमता है। शब्दकोश क्षमता क्या होती है हमारी? शब्दकोश में शब्दों को देखने की का व्यवस्थित अंग, पढ़ने या जानकारी तुरंत प्राप्त करने की क्षमता, दोनों हाथों की दक्षतापूर्वक प्रयोग करने की क्षमता, कुशलतापूर्वक विश्वकोश रखने की क्षमता। तो शब्दकोश क्षमता क्या होती है हमारी? शब्दकोश में शब्दों को देखने का व्यवस्थित ढंग। वार्तालाप गतिविधि रोल प्लेइंग शिक्षण के दौरान संगठित दृष्टिकोण का एक स्वरूप है जो किस विकास में सहायता करती है? दूसरों को समझने, छात्रों के प्रति सहानुभूति के विकास में, शब्दावली कौशल नए शब्दों की वर्तनी के विकास में, भाषा प्रेरक कौशल मोटर स्किल में प्रभाव, गर्व और आत्मविश्वास। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरों को समझने, छात्रों के प्रति सहानुभूति के विकास में। विद्यालय के विषयों में चित्रकला इत्यादि से संबंधित कलाओं का एकीकरण करना को विकसित करता है। इसको विकसित करता है दृष्टि स्थान विषय कौशल और प्रेरक कौशल मोटर स्किल। TCP/IP का क्या अर्थ है? TCP/IP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। श्रीधर को उन छात्रों की सूची बनाने के लिए कहा गया जो संबंधित कक्षाओं से गायन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं। शिक्षक चाहते हैं कि वह भाग लेने वाली प्रतियोगिता की कुल संख्या भी याद करे, उस सूत्र का चयन करे जिसका प्रयोग वो ऐसा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेगा। एवरेज, फर्स्ट सेल रेफरेंस, लास्ट सेल रेफरेंस, टोटल, फर्स्ट सेल रेफरेंस, लास्ट सेल रेफरेंस, सम, फर्स्ट सेल रेफरेंस, लास्ट सेल रेफरेंस, शॉर्ट, फर्स्ट सेल रेफरेंस, लास्ट सेल रेफरेंस। इसमें किसका प्रयोग किया करेगा? वो सम, फर्स्ट सेल रेफरेंस, लास्ट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा में से सर्वाधिक संभावित कारण कौन सा है? पारिस्थितिक असंतुलन के परिणाम में से एक है। वैश्वीकरण, अत्यधिक कृषि, शहरीकरण, चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति। पारिस्थितिक असंतुलन किस वजह से हो रहा है? हमारा शहरीकरण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत करके उद्देश्य और विश्वसनीयता प्राप्त की जा सकती है। निबंध, दृश्य प्रश्न, कथाकथन, बहुविकल्पी प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। तो किससे हो सकती है हमारी? बहुविकल्पी प्रश्नों से। नेक्स्ट है एक दौड़ प्रतियोगिता 15 प्रतियोगिता पृथ्वी द्वारा किए गए समय इतने सेकंड के रूपांकित है। माध्य, माध्यिका और बहुलता सही समझ से याद कीजिए। वो आपको इनका फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आ जाएगा 25, 75। क्वेश्चन मेडिएस्ट पॉइंट सर्वाधिक अस्पष्ट एक प्रभावी प्रकार का है जो पाठ को सुधारने में सहायता करता है। परीक्षा नमूना, कक्षा मूल्यांकन तकनीक, आइस ब्रेकर, पारस्परिक अपरिचित लोगों को सहज करने की गतिविधि। इसका आंसर हो जाएगा कक्षा मूल्यांकन तकनीक। आदर्श समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं सामान्य वंचित बच्चों को पारस्परिक लाभ उपलब्ध करवाना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देश का निदान किए गए बच्चों को सामान्यतः वायुपूर्णकारी दिनचर्या का सुझाव नहीं दिया जाता। ADHD, अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यान अभाव और अति सक्रियता विकार। ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ध्यान अभाव का विकार। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वलीन वर्णक्रम विकार, बधिरता। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वलीन वर्णक्रम विकार। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा इकोनॉमिक्स और थोड़ा CDP वाला पार्ट फिनिश हो जाता है टीचिंग में।